जो सड़े पड़े रहते हैं वो प्रेयर रूम में, और शाम को चर्च में भी जाते हैं. It's Mother Mary's gift, this bag, bhanjo. Did Mother Mary come from the picture and buy you this handbag? Because you're so lalchi, you wanted to buy. Then she said, oh, I wanted to go to Andheri station to get mosquito net. I said, you get mosquito net here also, but it will be so costly. So I was waiting for the bus, and that bus, I'm waiting for so long, and then the bus left. दो बैग लेके घूम रही थी. मैंने बोला, why are you carrying two bags? I said, in Marol Bazaar you get so much of wholesale में. से चूतिया औरतें, एंड दीज पीपल आर लाइक लिटरली करोड़पतिज, जिसके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीपल रियल एस्टेट है, लेकिन एक दिन का भी उसको हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है. आई सी सच क्रैंकी बिचेस अराउंड मी ना, मैं बिल्कुल घास नहीं डालती हूँ. वैसे भी मैं हॉट हेडेड कैरेक्टर और स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम से बहुत फेमस हूँ. मैंने बोला बद को बदनामी से कोई डर नहीं लगता है. मैं वैसे भी एक विलेनसी हूँ. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मैं जो हूँ सो हूँ. मैं आदमी लोगों को भी टॉलरेट नहीं करती हूँ. जैसे मेरा नेबर चोचलेपना, मैंने मुँह पे कहा उसको, क्या अनटाइडी, क्या कर आए एक जगह पे पेंट एक दूसरे में. या तो करना ही नहीं चाहिए ना, या तो पूरा ही कर, या तो कर ही मत. नहीं कर, नहीं ये तो मैंने बोला बहुत अनटाइडी लग रहा है. तुमने किया एक साइड में किया, एक साइड में नहीं वो तो तुम्हारे वहाँ पर भी करवाना था. इट्स अ पैसेज. मैंने बोला वो विंडो लगवा रहा था, मैंने ताने क्या मारे. मैंने बोला क्या लिविंग रूम को भी, अभी पैसेज को भी लिविंग रूम बनवाना है क्या? इसे ही नहीं सब लोग ने लगवाया. मैंने बोला हाँ मुझे पता है सब लोग ने लगवाया है, जो भी क्योंकि पानी आता है. मैं ऐसे मजाक कर रही थी. पहले भी मैं ताने मार रही थी. मैंने बोला ये पैसेज को भी हड़प कर लिया है लोगों ने. लिविंग रूम बना, अभी सोफ़ा सेट और बिस्तर भी लग जाएगा लगता है. इसी नहीं है, ऐसे सब लोग ने लगवाया ना. हाँ दैट इज़ ट्रू, सब लोग ने लगवाया है. बट इसने स्लाइडिंग विंडोज, ही इवेंट 2 steps अहेड एंड ही पुट स्लाइडिंग विंडोज. बाकी लोगों ने या तो ऐसे लैमिनेट या कुछ तो प्लाईवुड लगवाए, विच इज़ सो स्टूपिड. व्हाई वुड यू पुट लैमिनेट? थोड़े पैसे खर्च करके स्क्रीन ही लगा दो ना, क्योंकि पानी आ जाता है ना तो ये डोर ख़राब हो जाता है. यू शुड सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस भैंचोद बिल्डिंग. ये बिल्डिंग बड़ा फेमस है. सीरियसली इतना स्पेस होने के बावजूद भी द वे दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस. प्लीज़ यार मेरे चैनल पे आके ट्रैफिक करके, अगर तुम लोग के अंदर पेशेंस है 5-10 मिनट का, और अच्छे कमेंट्स लिखो, कुछ अच्छा, कुछ मीनिंगफुल. जैसे आई एम डीबंकिंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, मैं डीबंकिंग कर रही हूँ. इसका एक मीनिंग रहता है. सी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन आजकल एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स एवरीथिंग वेरी ईजली विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स. जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आजकल मैं पहले बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती थी, ग्रीन चिलीज तो खाती ही नहीं थी. आई थिंक इस महीने में मैंने वो ग्रीन चिलीज खाना शुरू कर दिया. लास्ट मंथ मैंने वो मिर्ची का अचार लाया, राजस्थानी मिर्ची का अचार, एंड आई स्टार्टेड हैविंग विथ खाकरा कुरमुरमा, जो भी मेरे पास फरसान होता था मैं उसके साथ खाना शुरू कर दिया था. मेरा विंटर का नाश्ता देखो वो ड्राई है. उसमें मैंने सलाद बहुत कम खाया है या कभी कभी खाया है. बट आजकल तुम देखोगे जैसे समर सीज़न शुरू हो गया, 36 डिग्रीज़ में बहुत सारा सलाद खा रही हूँ, बहुत सारा मैं छाछ भी पीने की कोशिश करती हूँ, पानी भी पीती हूँ. तब जाके मेरी स्किन ऐसी है. डोंट थिंक कि ये चमक रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ साउंड स्लीप. क्योंकि लास्ट 15 डेज और सो मेरे चैनल को मैं थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी. मेरे जो भी बैकलॉग्स हैं वो क्लियर आउट कर रही थी मैं, तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब स्लीप हो रही थी, मतलब डिस्टर्ब ही स्लीप थी. मैंने बोला उस पैटर्न को मुझे रीसेट करना है कि एक बार स्मूथली चला जाए ये बैकलॉग. तो मुझे जो भी फ्रेश कंटेंट है, जैसे सुबह का मैंने बनाया अपलोड कर दिया, सुबह का बनाया अपलोड कर दिया, ऐसे नॉट द नेक्स्ट डे.
या पोस्ट है, जो भी मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ तो आई गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। मैंने आसपास की सीनरी या सीन्स या कैंडिड फ़ोटो जैसे मैंने कैप्चर किया, लोगों को वो भी बड़ा पसंद आया। लोगों को मेरा स्टाइल पसंद आया। जो मेरा स्ट्रीट व्लॉगिंग का है, जैसे मैंने मुंबई का मैंने बताया, संडे वाला सीन, ये वाली जो लोग बोलते हैं ना वो पॉपुलेटेड, पंच मारूँ, दिस इज़ द इंडस्ट्रियल एस्टेट इन द फुल इन कमर्शियल एरिया, कमर्शियल सेंटर है ये मुंबई का। अगर यहाँ पे एक तुम्हें क्राउड दिखते नहीं हो, मतलब तुम सोचो कितना शांत है ये ऑन सैटरडे एंड संडे, लोगों को छुट्टी रहती है। कल मैं अपने वेंडर के पास मेन मार्केट प्लेस में बैठ रही थी, मैंने बोला गर्दी किधर है, मैंने बोला एक ज़माने में चल नहीं सकते थे हम लोग, चल नहीं सकते थे रास्ते पे, रोड पे चल नहीं सकते थे, इतना रश। इसे महाकुंभ में चले गए, मैंने बोला सारे के सारे चले गए, सारे के सारे तो नहीं चले गए ना। yesterday met दिस गाय जो मुझे पॉन्ड पार्क में भी मिलता है, स्मॉल गार्डन में भी मिलता है। नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ दिस इंजीनियर क्राउड फ्रॉम यूपी, बिहार, दिल्ली का क्राउड आके बसा हुआ है। ही टोल्ड मी इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, वो यहीं पे ही इज़ वर्किंग, ही सेइंग ही इज़ ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली। वो बातें हो रही थी, मैंने बोला यू द थर्ड गाय आई एम मीटिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, और वो खुद ही आके मुझसे बातें करते हैं। एक मुझे चर्च बेंच पे मिला था इन द मंथ ऑफ सितंबर। इससे मैं आता हूँ और मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देन ही वाज आस्किंग मी सर्टेन क्वेश्चंस, और मैं पूरी बहन जी लग रही थी विद बिंदी एंड ऑल दैट। मैंने बोला देखो, मुझे एक राहुल था, एक अंकुर था, और ये इसका नाम अंकित। मैंने बोला सारे तुम लोग नॉर्थ इंडिया में यही 2-3 नाम है क्या, राहुल, अंकुर, अंकित? मैंने बोला तुम्हारा नाम अंकुर है क्या? इसे नहीं अंकित इसे ऐसे ही नाम होते हैं अंकुर। मैंने सारे के सारे इंजीनियर ही है, ये इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सारे वही है, पीजी में रहते हैं। मैंने बोला बॉम्बे का क्राउड ही नहीं है। देन ही वाज आस्किंग मी, आई सेड या आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई लिव जस्ट ऑपोजिट। इसलिए मैं स्मॉल गार्डन में आती हूँ क्योंकि मेरा घर, आई कम फ्रॉम पॉन्ड पार्क एंड आई कम चर्च विजिट। और फिर ही सेड हाँ मैंने आपको देखा है कि आप पॉन्ड पार्क में भी देखा है और यहाँ पर भी देखा है, बिकॉज ही कम्स, ही से मेरी शिफ्ट्स होते हैं ना, 7 o'clock to 3 o'clock, देन 3 o'clock to 11 o'clock, 11 o'clock to 7, मुझे बोल रहा था वो, और वो भी आरे के बीच में है। आई थिंक इज़ वर्किंग फॉर सम बेकरी, वन ऑफ द ब्रांडेड मोस्ट ट्रस्टेड बेकरीज। इज़ अ मैकेनिकल, इज़ लुकिंग आफ्टर द मशीन्स एंड ऑल दैट। सिंग शिफ्ट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो, मैंने बोला तुम विजयनगर में रहते हो फिर तुम स्मॉल गार्डन में आते हो? मैंने बोला हैट्स ऑफ, बिकॉज ये यंगस्टर्स क्या होता है ना, ये बहुत चलते हैं, तो इज़ वेरी स्लिम एंड ट्रिम। या वो जॉब भी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहती है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। देन आई सेड वहाँ पे मुझे जाना था आरे में। इसे हाँ हाँ वो बीचों बीच बहुत खूबसूरत है। इसे मुझे दिल्ली पसंद है, यहाँ पे मुंबई में देखना है। ऐसे तुम जहाँ पे हो काम कर रहे हो ना, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस इन बॉम्बे, बाकी और कुछ नहीं है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। ऐसे यहाँ पे डर्टी बीचेस हैं, डर्टी बनाया है लोगों ने, डर्टी नहीं था। ये दिल्ली के क्या होते हैं ना, ये दे आर लॉस्ट इन दैट कल्चर। यहाँ पे ना ऐसे दिस इज़ वेरी मराठी कल्चर। मैंने बोला पॉन्ड पार्क में देखो मैं सबको जानती हूँ, मैं मेंबर बन सकती थी, बट ऐसे वो मुझे कल्चर पसंद भी नहीं है और मैं इनके साथ वाइब भी नहीं कर रही हूँ, तो ज़बरदस्ती क्यों? तो वो भी बोल रहा था हाँ सुबह सुबह उन्होंने जन गण मन लगाया है, और वो कैसे लोग हैं? मैंने बोला वो बूढ़े लोग हैं, दे आर इन देयर 50s एंड 40s, 60s एंड 70s, इनके पास कुछ काम धंधा नहीं रहता है, सो सुबह सुबह आके यहाँ पे वेलागिरी टाइम वेस्ट करते हैं, फिर नाश्ता भी खाते हैं, उनको सब मिल जाता है, सो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, वाइलिंग अवे देयर टाइम, एक बकेट पानी डाल टाइम पास करते रहते हैं और कुछ नहीं है। देन दे थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बाप दादाओं की जागीर है ना वो पॉन्ड पार्क। मैं नहीं घास डालती हूँ उनको, कोई मुझे उनके मेंबर्स में से हाय बोलता है मैं उनको हाय बोलती हूँ, बट आई नेवर गो आउट ऑफ माई वे टू उनको मस्का लगाने के लिए।
मैं बार बार यही बोलती हूँ, आई एम रियली, मुझे ना वो बार बार मैं किसी के दिमाग में फीड नहीं करती हूँ ना, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब तो होते नहीं है, लेकिन मेरे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। अभी मुझे टेंशन हो रही है कि यार व्यूज़ तो बढ़ते हैं लेकिन क्वालिटी कैसा रहा है, और कैसे कैसे लोग आके मतलब अभी बाय गॉड्स ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन मुझे वाहियात कमेंट्स मिलते नहीं हैं, मिलते तो भी मैं बराबर उनको वहीं पर ब्लॉक कर देती हूँ। वरना इज़ इट ईजी फॉर मी टू सिट हियर? कैसे कैसे लोग हैं, हरामी लोग। सीरियसली आई हैव सफ़र्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस हेट कमेंट्स। मैंने तो अपलोड करना कुछ महीनों के लिए बंद, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जैसे मैं फ़ोन ऑन करती थी मैं डर जाती थी कि अभी क्या मिलेगा मुझे। उसे भैंचोद औरतें जो इंग्लिश में एक पूरा स्टोरी लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, फिर ये बूढ़े लोग जो इंग्लिश में बातें, इंग्लिश स्पीकिंग, दे विल राइट इन इंग्लिश सो मच लाइक अ नॉवल। जो फुर्सत में बैठे ये औरतें, ये सीनियर सिटीजन्स, स्पेशली दी साउथ इंडियंस जो इंग्लिश में ज़्यादा थोड़े से बेटर है, और कुछ हिंदी में भी लिखते थे। मैंने बोला क्या निबंध लिख रहे हो क्या, मेंटल, एंड यू थिंक आई सिट एंड रीड ऑल दैट? फिर वो बंद हो गया वो। मैंने बोला भगवान, ये फेक गुरु को कभी ट्रेंड मत करना, अभी बहुत हो गया, उसकी पब्लिसिटी मैंने बहुत ली, अब मुझे नहीं चाहिए। आई एम वेरी अनहैप्पी अगर मुझे कोई फेक गुरु देख के आ जाता है। यू कम एंड वॉच फेक गुरु ऑल्सो, बट यू सी अदर कॉन्टेंट ऑल्सो ना, यू सी अदर थिंग्स। मैंने बोला किटिन का वो अच्छा है, वो किटिन में मुझे वायरल मुझे कुछ फेम मिलेगा, आई विल बी हैप्पी कि भाई एनिमल को देखा, रोज़ को देख के, डॉग्स को देख के कोई आके मेरा चैनल देख रहा है, आई डोंट माइंड। बट ये फेक गुरु मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देता था। और एक ही फेक गुरु नहीं, मैंने एटलीस्ट 40-50 लोगों को कवर किया है, उसके फॉलोअर्स आके मेरा जान खा रहे हैं। अगर मैं LGBT के बारे में लिखूँ तो वो न्यूयॉर्क के गेज वहाँ से मुझे न्यूयॉर्क से वो मिक्टो लोग, वो इंसेल्स, वो भड़कते हैं पागल कहीं के। पहले मेरा क्राउड पूरा यही था ना, मैंने बोला US UK कनाडा, भेंडी लोगों को कितनी फुर्सत है, बस इंटरनेट ट्रोल्स है ये। तो मेरा देसी क्राउड क्या है ना, उनको कुछ अच्छा लगता है तो त्रास नहीं है। लेकिन ये भेंडी, आई गॉट सम गुड कॉम्प्लीमेंट्स ऑल्सो, जैसे अफ्रीका से द एंटायर, कहाँ से पूरा गल्फ देखता था, पूरा ये इजिप्ट, टूनेशिया, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ऐसे कंट्रीज से भी मुझे व्यूज़ मिलते थे। केनिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका वॉज वन ऑफ द, काफ़ी वो देखते थे साउथ अफ्रीका। आई वॉज प्रैक्टिकली सरप्राइज्ड। फिजी आइलैंड्स, और कहाँ से, सेशल्स, ब्राज़ील वॉज अनदर थिंग विच आई गॉट अ दिस। जब मैंने मुल्ला लोगों के बारे में, इस्लाम के बारे में, सऊदी का क्राउड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये तो मेरे नेबर्स है, बट सऊदी, कैन यू बिलीव? मैं रिलीजन्स को के बारे में बात कर रही थी ना, तो कैन यू इमेजिन मुझे कितना मिला होगा। इज़राइल, प्रैक्टिकली सरप्राइज। अभी जब से मैंने एक साल से थोड़ा सा हिंदी स्पीकिंग ज़्यादा किया है, 90% तो ये पूरा देसी क्राउड ही आता है मेरा, आसपास का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वही होता है, इंडिया वही है ज़्यादातर, US UK कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट ज़्यादातर ये UK का क्राउड ज़्यादा है, UK US ऑस्ट्रेलिया का क्राउड है। देन गल्फ़ के है, UAE का है, ओमान, सऊदी, कुवैत, मेरी इतना ज़्यादा, इमेजिन पीपल सिटिंग इन फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये क्राउड भी मुझे मिला हुआ है। जापान, चाइना से आया है कि चाइना से इक्के दुक्के शायद से, हांगकांग। तो डोंट अंडरस्टिमेट माई चैनल थिंकिंग नहीं हम लोग ही तो देख रहे हैं। हैंडी नो,
ऑल ओवर द वर्ल्ड से देख रहे थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे, स्पेशली फ्रॉम केनिया, नाइजीरिया। रेगुलर व्यूअर्स थे, रेगुलर। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप ना वो ट्रांसलेशन कर दो। मैंने बोला बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ को कभी कभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो वो खुद भी ट्रांसलेट करके सुनते थे कि मैं क्या बोल रही हूँ करके। और मैं अपने घर के कपड़े में बैठती थी, तभी मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, ना काजल, ना मेरे कान में कुछ, ना कुछ, ऐसे आके बातें करती थी मैं। तो तभी भी मुझे व्यूज़ मिलते थे। तो ये मत समझना कि ओ हम शांति पे फेवर कर रहे हैं, हम तो देसी लोग हैं, हम तो देखेंगे। नहीं देखोगे तो भी थैंक यू वेरी मच। जिनको समझ में नहीं आता ना वो ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। जब मेरा क्राउड 50% इंटरनेशनल था, एक टाइम पे आ गया 60% इंटरनेशनल का, 40% इंडियन। और इंडियन आते थे और अपना गंद मचाते थे वे सेंडिंग, क्योंकि उनके बिलावेड फेक गुरु को, किसी गुरु को मैंने कुछ बोल दिया, रिलीजन पे कुछ बोल दिया, बैंडी ये आके मुझे थ्रेटेंड कर रहे। फॉरेनर्स आके बोलते हैं ओ यू ओपन आवर आइज़। मैंने बोला मैंने कौन सा ओपन आइज़ किया है? उनकी फेवरेट एका टोली पे कुछ बोला होगा, या कुछ उनके पॉपुलर कोई एक ओ या यू आर राइट। मैंने बोला डू यू नीड शांति हु सिटिंग इन इंडिया टू कम एंड टेल यू ऑल दीज थिंग्स? नहीं ना, तुम लोग के अंदर वो अपने घमंड, इतना ब्रेन का घमंड रहता है। वो रावण के भी 10 सर थे, अभी उसका पुतला जलाते हैं। इतना घमंड नहीं करना चाहिए अपने इंटेलिजेंस और विजडम पे। मेरे पास मैं इलास्ट्रेशंस करके एक एक चीज़ में एक्चुअली विद प्रूफ के साथ बता सकती हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तरह अदर ट्रूथ चैनल्स जो अदर कंटेंट क्रिएटर्स ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, यूके, यूएस, कनाडा में बैठे हैं, वो ट्रूथ चैनल जो है तुम्हें एक एक एविडेंस के साथ बताएंगे कि वो किस तरह से मैनिपुलेट करती है गवर्नमेंट करके। और भारी भरकम अच्छी खासी इंग्लिश में बात करेंगे उन लोग। वो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स भी बोलते थे यार तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम बोलती हो। मैंने बोला हिम्मत की क्या बात है, जो सच है वो सच है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? कंटेंट को डिलीट ही करेंगे ना। मैंने अपने चैनल को कैसे सर्वाइव किया, क्योंकि मेरे जो टॉपिक्स है बहुत कंट्रोवर्शियल है। इंडिया में बैठ के टू टॉक अबाउट रिलीजन, टू टॉक अबाउट फेक गुरुज, ऐसे पॉसिबल है? टू टॉक सोसाइटी अराउंड टॉक्सिसिटी कैसे होती है करके। भेंडी औरतों को और मर्दों को यहाँ पे ना इतना वेले लोग हैं ना, वो दूसरों के लाइफ में घुसे पड़े। इम्प्रूव योर सेल्फ। अब मोटे पाड़े हो, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक को जाओ, हेल्दी खाना खाओ, वो सब नहीं करेंगे, घुसे पड़े रहेंगे टेलीविज़न के अंदर। मैंने बोला रह जा इसके अंदर, घुस जा, इसको घर बना ले। फालतू के वाहियात से टीवी सीरियल देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, हाय तौबा मचाएंगे, और कुछ नहीं है लाइफ में। कभी कभी लाइफ में शांत नहीं, वी आर बिजी, आई एम डूइंग दिस, नहीं, आई डोंट गो अराउंड एक्सपैंडिंग माई एनर्जीज। मुझे रिलैक्स और रेस्ट करना है, मैं रिलैक्स करूँगी। नहीं करना है, मैं पागल की तरह, तितली की तरह, यहाँ हिरन की तरह यहाँ वहाँ दौड़ती फिरती नहीं रहूँगी। अगर लोगों ने सोचा है कि वो मुझ पे फेवर कर रहे हैं, कि मैं शांति के ऊपर फेवर कर रही हूँ क्योंकि हम लोग उसका चैनल देख रहे हैं, मैं पहले बोल देती हूँ, यहाँ पे आके 10-10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट देख के टाटा बाय बाय करना है तो ये चैनल विजिट ही मत करो। मुझे नहीं चाहिए ट्रैफिक, क्योंकि आई एम वेरी अनहैप्पी। आज मैं अनहैप्पी इज़ इन, आई वॉज हैप्पी कि मैंने 1000 पार किया है, जो मुझे करना था। मैंने अपने गोल को अचीव किया है, कि मैंने बोला भगवान कुछ भी हो, मेरा 1000 वीडियोज़ होने चाहिए। मैं शॉर्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ एट द मोमेंट। मेरे शॉर्ट्स अराउंड 150 होंगे, उनको माइनस करेंगे तो भी इट्स अराउंड 800+ वीडियोस, मेरे प्योर वीडियोस। अगर मैं शॉर्ट्स मेरे 150 होंगे, सो वन डे आई विल बी रियली हैप्पी कि मैंने 1000 रियली पार किया है। बट एज ऑफ नाउ 1000 वीडियोज़ आई हैव मेड। तो डोंट कम एंड आस्क मी पर्सनल क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चंस। मेरे 1000 वीडियोज़ में तुम लोग को कुछ पसंद आया देख लो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई एम रूड, आई एम रूड, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितना हार्डवर्क किया। मैं रात भर जागती थी। कभी कभी मेरे वीडियोज़ 98%, 99% अपलोड होके रिवर्स में चले गए हैं। मेरे आँखों में आंसू आ जाता थे कि मैं करूँ तो करूँ क्या।
पिछले कुछ दिनों में ऐसे, लास्ट मंथ में ऐसे ही हो रहा था। देन आई हैड टू री इंस्टॉल करना पड़ा मेरे पूरे गूगल ऐप्स को। ऐसा भी होता है कभी कभी, पूरा डेटा वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। इन्होंने आते अपने दरवाजे को स्वास्तिक लगा दिया, फिर इनके कोई फेक गुरु बाबा का फ़ोटो लगा दिया, और सुबह सुबह कुछ भजन लगाते हैं। मैंने बोला भेंडी, अभी इनकी एक कमी थी। वन फैट मैन, डार्क में भी उड़ीसा से है शायद से, और उनकी एक बूढ़ी माँ ऐसे लेटी पड़ी थी। उनके एक बहुत अनटाइडी सा रखा था उन्होंने अपना लिविंग रूम, और एक सोफ़ा पे ऊपर लेटी पड़ी है। मैंने बोला ये तो चौल के लोग लग रहे हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं खेती ज़मीन घर बार बेच के उड़ीसा यहाँ पे तो सेटल नहीं हो रहे। सीरियसली वी डोंट नो, these are these ओडिशा पीपल। मोटा पाड़ा हुआ आदमी, इतना बड़ा स्टमक था उसका। इट वॉन्ट सम लुंगी और समथिंग। ना सत्यानाश, घर का पूरा तहस नहस। ये जो है ना मेरा नेबर, उसका दिल नहीं मान रहा है इस घर को छोड़ने के लिए, तो ही इज़ गॉट अ वेरी हैवी हार्ट दैट ही इज़ रिपेयरिंग इट एंड गिविंग इट टू अदर पीपल। उसकी जान, उसका आत्मा, उसका दिल दिमाग यहीं पे अटका पड़ा हुआ है, और उसकी बीवी का और बच्चों का भी। बट मोर सो ओवर हिम एंड हिज वाइफ, ही इज़ टू अटैच टू दिस हाउस, वेरी मच अटैच्ड। उसने सोचा होगा फटाफट इनको रहने तो, जितने पैसे निकल रहे हैं, नहीं तो मुझे ही आके रहना है। हो जाता है ना, इतना सजा सवर के रखे और कैसे क्राउड को दिया है। मेंटल औरत मुझे आके पूछ रही थी, वही सम 10-15 डे, यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। मैंने बोला पानी का प्रॉब्लम होगा तो तू क्या करेगी फिर? ये भी कोई पूछने का? मे बी शी जस्ट वांटेड सम मोर गॉसिप। सी ये जला हुआ घर है, तो जला हुआ घर तुम रिपेयर करके दोगे तो भी यू विल नॉट एंटर इट इवन फॉर रेंटल पर्पस और फॉर सेल। ये इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिंग्स क्वाइट अ बिट ऑफ बैड लक इन अ वे, अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली डेस्परेट और तुम वहाँ पे घुस जाते हो, राइट ना? अनलेस एंड अनटिल, सी आई एम दी ओनर, मेरा घर जल गया है, मैंने रिपेयरिंग करके मैं रह चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरी ही एनर्जीज है, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स आउट। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, डोंट कम एंड डू ट्रैफिक जैम टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो भी चलेगा, मेरे रेगुलर्स है, आई एम हैप्पी विद माई रेगुलर्स। और यहाँ पे आके गंद मत फैलाओ। सम पीपल आर वेरी स्टूपिड, आई डोंट नो वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। जब भी मैं स्लीवलेस कुछ पहनती हूँ, इन लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ दिखाई देता है। और ये बॉलीवुड की फीमेल्स डोंट थिंक दे आर बस्टी। उन लोग वो पैडेड ब्रास डालते हैं, या उनके ब्रेस्ट को बड़े बड़े होने के लिए वो ब्लाउजेज ऐसे सिलाते हैं, पोकी पोकी और बड़े बड़े, पूरा स्पंज और ये रहता है, पैडेड रहते हैं। हाउ कैन यू बी थिन एंड हैव बिग ब्रेस्ट? You cannot be having that way. It's not possible, it's not logical. Unless and until you are fat, then you are fat, तो तुम्हारे breast भी बड़े रहेंगे। I'm 55 kgs, what do you expect me to have? 38-40 breast size ऐसा होता है? Mental. I want to tell the men, अगर if I was trying to see some skin show, ये नहीं होगा भाई। I'm wearing whatever द नॉर्मल सिटी गर्ल वेयर्स। मुंबई की हूँ, मैं बहन जी भी बहुत दिखती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई एम वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ, सो मच सो पीपल आस्क मी, आर यू फ्रॉम मुंबई? व्हेन आई वेयर माई बिंदी एंड माई झुमकास, पीपल आस्क मी, मैं बैंगल्स के साथ, आर यू फ्रॉम मुंबई? आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। आई एम वेरी मच फ्रॉम मुंबई। यहाँ पे एक ज़माने में एक वो मराठी कल्चर है ना, वो नहीं रहा है अभी। वो डिफरेंट वो ये कितने भी ज़बरदस्ती करके मराठी में, मुझे बहुत चिढ़ मचती है। इफ़ समबडी स्पीकिंग टू यू इन हिंदी, यू आंसर इन हिंदी ना।
ज़बरदस्ती मराठी में मैंने बोला मला मराठी येते पण बट आई एम स्पीकिंग टू यू इन हिंदी, यू स्पीक टू मी इन हिंदी, डोंट गिव मी आंसर्स इन मराठी. हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वी शुड बी प्राउड अबाउट इट. तुम्हारी मराठी मत ठुसवाओ. आई सेड आई विल स्पीक मच बेटर मराठी देन यू एंड देन यू विल बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. डोंट टीच मी. आई सेड आई हैव बीन बॉट अप इन अ चॉल कल्चर जहाँ पे हर के टाइप का रिलीजन, हर टाइप का कास्ट क्रीड, हर टाइप का लैंग्वेज रहता है. बड़े आए. नेक्स्ट टाइम विल स्पीक इन मराठी, एल से विल स्पीक इन हिंदी. इंग्लिश तो आएगी नहीं तुम लोगों को, तो विल स्टिक टू हिंदी. यू आंसर मी इन हिंदी. मैं भी ज़बरदस्ती हिंदी में ही बात करती थी. नॉट डेट आई कुड स्पीक इन मराठी. मराठी, माई रिटन एंड माई स्पोकन मराठी इज़ अमेजिंग ऑन द हाइएस्ट लेवल. So much so people used to ask me, are you from Pune, when I speak in Marathi? Because this Punekari Marathi is very शुद्ध, very Brahmin like. बड़े आए मेरे से मराठी में बात. मैंने बोला ऐसी पोपट की तरह पटपट बातें करूँगी ना तो होश उड़ जाते हैं. बट आई डोंट कीप ब्रैगिंग अबाउट इट. इवन माई ओन मदर टंग आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट आई मैनेज इट ना. जो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच मेरी तारीफ़ करने के लिए. मेरे कंटेंट में बहुत सारा सोचने लायक चीज़ होती है. देखना है तो देख लो, वरना दफ़ा हो जाओ. यहाँ पे तुम लोग के वाहियात कमेंट्स पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे मेरा कंटेंट नहीं बनाया है. रियली आई वाज. मंगलवार का नाश्ता इस ट्रेंडिंग में मैं शॉक हो गई. या तो पीपल आर वांटिंग मी टू, उन्होंने सोचा कि मैंने प्रिपेयर किया है. मंगलवार का नाश्ता मीन्स ट्यूसडे वाला नाश्ता, मतलब इसलिए बनाया था क्योंकि पुदीने की चटनी भी थी, सैलड्स भी थे, फिर मेरा खाकरा भी था. आई लव्ड इट. मैं खाकरा को पुदीने की चटनी और सैलड्स के साथ खा रही थी, और मिर्ची भी थी उसके अंदर. सैलड का बोल था. तो तुम लोग भी अपना थाली बना के खाओ. व्हाई आर यू अशेम्ड ऑफ इंडियन कल्चर? बनाओ थाली और सुबह बैठ के खा लो. इससे कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं. मैं भी खाती हूँ कभी कभी ब्रेड एंड चीज़ विद कॉफ़ी. मैंने ये नहीं कहा कि मैं भारतीय संस्कृति की इतनी आई इक्वली इंजॉय अदर थिंग्स. बट ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ब्रेड एंड बटर ही खाऊंगी. आई विल प्रिफर माई बन ब्रेड विद चीज़ एंड आई हैव इट विद माई ब्लैक कॉफ़ी. नहीं, ब्रेड नहीं खाना चाहिए, जहर है. मैंने बोला हर तुम लोग ही जहर हो. हर खाने को लेबल बना के रखा है. ये मत सी दूध की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती क्यों चाहिए दूध पीना? तुम लोग को इतने बड़े घोड़े बन चुके हैं तो क्यों दूध पीने का है? प्रोटीन मिल रहा है. प्रोटीन हर चीज़ से मिल सकता है. जैसे मैं फ़िश, एक्चुअली फ़िश में बहुत प्रोटीन रहता है, लेकिन मुझसे फ़िश नॉट रियली वेरी कीन ऑन इट. फिर मैंने सोचा कि अब नॉनवेज ही खाना है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़. मुझे एनिमल्स अच्छे लगते हैं. अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच. सी एज सुन एज तुम्हारा स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं एक्ने आ जाएगा. उसके लिए यहाँ से तुम कितना भी थोपोगे कुछ नहीं होगा. अगर यहाँ पे लेडीज़ आए हैं या मेरी सुंदरता की तारीफ़ उनसे ना के बराबर ही मिलती है, एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 पीपल मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स से. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, अगर तुम लोग का खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, या तुम अच्छी तरह से रेस्ट नहीं करते हो, या तुम्हारे नेगेटिव हरामीपना के थॉट्स है, तो तुम्हें ये ग्लो कभी नहीं मिलेगा. इतना भी लीपा पोती करो, ये ब्रांड लगाओ, वो लगाओ, कुछ भी लगाओ, हैंडी कुमुदनी ऑयल ये खाओ, सात्विक डाइट, तुम्हें ये ग्लो नहीं मिलेगा. और योगा और करतब करने से भी नहीं मिलेगा. करतब क्यों करना है? करतब तभी करो जब करना है. मुझे मैंने बोला भैंडी योगा जितनी बोरिंग एक्सरसाइज और कोई हो ही नहीं सकती. उससे ज़्यादा अपने 2 पैरों को ऐसे चलना चाहिए. 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, तुम्हें पूरी एक्सरसाइज मिलेगी. एक पार्क से दूसरे पार्क